हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 में जितने भी छात्र छात्राएं शामिल होने वाले हैं उनके लिए साइंस का 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा में हर बार पूछता है। तो बने रहे मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन नंबर ए है अधिक होती है, और ऑप्शन नंबर बी है कम होती है, और ऑप्शन नंबर सी है अपवर्तित होती है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिक होती है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि 7 से अधिक होता है, और ऑप्शन नंबर बी है कि 7 होता है, और ऑप्शन नंबर सी है कि 7 से कम होता है, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 से कम रहता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि CaOH के होल ट्वाइस, और ऑप्शन नंबर बी है कि CaOCl, और ऑप्शन नंबर सी है CaOCl2, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CaOCl2। देखिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर की स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि 100 एम्पियर, और ऑप्शन नंबर बी है कि 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है कि 0.1 एम्पियर, और ऑप्शन नंबर डी है कि 0.01 एम्पियर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 एम्पियर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि Na, और ऑप्शन नंबर बी है कि Mg, और ऑप्शन नंबर सी है कि Cu, और ऑप्शन नंबर डी है कि K। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉपर, यानी कॉपर का संकेत होता है Cu। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 3 होते हैं, और ऑप्शन नंबर बी है कि 4 होते हैं, और ऑप्शन नंबर सी है कि 5 होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है कि 6 होते हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए है अंडवाहिका, और ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय, और ऑप्शन नंबर सी है प्लेसेंटा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो देखिए अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लेसेंटा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि जीवाणु, और ऑप्शन नंबर बी है कि मकड़ी, और ऑप्शन नंबर सी है कि मछली, और ऑप्शन नंबर डी है कि चिंपैंजी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चिंपैंजी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए अभिक्रिया क्या है, तो अभिक्रिया है कि ZNO+C और Zn+CO। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, और ऑप्शन नंबर बी है कि ZnO उपचयित हो रहा है, और ऑप्शन नंबर सी है कि कार्बन
अपचयित हो रहा है, और ऑप्शन नंबर डी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि ऑक्सीजन, और ऑप्शन नंबर बी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर सी है कि हाइड्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी है कि नाइट्रोजन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, 11 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है तालाब, और ऑप्शन नंबर बी है कि फसल क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर सी है कि झील, और ऑप्शन नंबर डी है कि जंगल। तो देखिए ये का पूरा पारिस्थितिक तंत्र यानी प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी झील। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि तत्व एक्स कॉमा XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व का संभवतः दिए गए किसी तत्व के वर्ग के समूह के अंतर्गत होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि Na, और ऑप्शन नंबर सी है Mg, और ऑप्शन नंबर सी है Al, और ऑप्शन नंबर डी है कि Si। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नीशियम यानी Mg। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है एक आबंध, और ऑप्शन नंबर बी है कि द्वि आबंध, और ऑप्शन नंबर सी है कि त्रिआबंध, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिआबंध। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है, कौन सा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर है सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी जो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है जल का संवहन, और ऑप्शन नंबर बी है कि भोजन का पाचन, और ऑप्शन नंबर सी है अमीनो अम्ल का वहन, और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन का वहन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जल का संवहन। तो ये जो जाइलम है ना वो जल को पहुंचाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि ADP, और ऑप्शन नंबर बी है कि ATP, और ऑप्शन नंबर सी है कि DTP, और ऑप्शन नंबर डी है कि PDP। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ATP के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है सीरा से होता है, और ऑप्शन नंबर बी है कि रंध्र से होता है, और ऑप्शन नंबर सी है कि मध्य सीरा से होता है, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो पतियों में गैस का आदान प्रदान होता है वो रंध्र द्वारा यानी स्टोमाटा से होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर है फेफड़ों द्वारा, और ऑप्शन नंबर बी है कि नीले द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी है कि आलिंदों द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से सभी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आलिंदों द्वारा। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यानी नीले द्वारा।
देखिए इस पर ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीले द्वारा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि ऑक्सिन, और ऑप्शन नंबर बी है कि साइटोकाइनिन, और ऑप्शन नंबर सी है एब्सिसिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी है कि जिम्बरेलिन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पत्ती के लिए मुरझाने के लिए जो हार्मोन है वो एब्सिसिक अम्ल है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रकाशानुवर्तन, और ऑप्शन नंबर बी है गुरुत्वानुवर्तन, और ऑप्शन नंबर सी है कि जलानुवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी है कि रसायनुवर्तन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुरुत्वानुवर्तन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है पांस मेंडुला और अनुमस्तिष्क, मतलब एक अग्र, देखिए ऑप्शन नंबर ए है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, और ऑप्शन नंबर बी है कि मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, और ऑप्शन नंबर सी है कि पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, और ऑप्शन नंबर डी है कि प्रव मस्तिष्क का हिस्सा है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्च मस्तिष्क का जो हिस्सा है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया जो हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं उससे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, और जो हम अपने इच्छा अनुसार करते हैं उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि जो अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण देखिए, जैसे कि हृदय का धड़कना, पलक का झपकना, श्वसन, ये सभी जो हो गया अनैच्छिक क्रिया हो गया। अब ऐच्छिक क्रिया जो अपने आप से, जो अपने इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ चबाते हैं, चबाना, बोलना, चलना, ये जो हो गया वो ऐच्छिक क्रिया हो गया। देखिए इसमें कह रहा है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है यानी ऐच्छिक क्रिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चबाना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है अलैंगिक जनन मुगलन द्वारा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए अमीबा में होता है, ऑप्शन नंबर बी है कि ईस्ट में होता है, और ऑप्शन नंबर सी है कि प्लाज्मोडियम में होता है, और ऑप्शन नंबर डी है कि लेशमिनियम में होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो ईस्ट में होता है, जो मुकुलन का क्रिया होता है वो ईस्ट में होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि वृषण में होता है, और ऑप्शन नंबर बी है कि गर्भाशय में होता है, और ऑप्शन नंबर सी है कि अंडाशय में होता है, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से सभी में होता है। देखिए जो शुक्राणु है ना वो वृषण में बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वृषण में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है परागकोश, और ऑप्शन नंबर बी है कि वर्तिकाग्र, और ऑप्शन नंबर सी है कि वर्तिका, और ऑप्शन नंबर डी है कि अंडाशय। देखिए जो फूल का जो अंडाशय भाग है ना वहीं जो फल बनता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंडाशय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 26 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि मुख्य अक्ष की फोकस, और ऑप्शन नंबर बी है वक्रता त्रिज्या, और ऑप्शन नंबर सी है कि प्रधान अक्ष, और ऑप्शन नंबर डी है कि गोलीय दर्पण का द्वारक। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए ये वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, और इसका संबंध होता है आर बराबर 2f। देखिए इसमें आर का दे दिया है, आर दे दिया है 32 और 2f है। देखिए 2 से कट जाएगा यानी 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। देखिए प्लस में है तो प्लस में, तो देखिए 16 सेंटीमीटर किस में है ऑप्शन नंबर, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है सी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्राकृतिक
क्या होगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक और उल्टा, और ऑप्शन नंबर बी है कि वास्तविक और सीधा, और ऑप्शन नंबर सी है आभासी और सीधा, और ऑप्शन नंबर डी है कि आभासी और उल्टा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वास्तविक और उल्टा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली किरण की अधिकांश परावर्तन होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, और ऑप्शन नंबर बी है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, और ऑप्शन नंबर सी है कि कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो चलिए अब क्वेश्चन अंतिम को देखते हैं यानी 30 क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 30 है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि लाल, और ऑप्शन नंबर बी है कि नारंगी, और ऑप्शन नंबर सी है हरा, और ऑप्शन नंबर डी है कि नीला। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नीला। तो चलिए आप लोग बताइए 30 में से कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।